आज जो है किसान आंदोलन का 23वां दिन है और बॉर्डर पर कम से कम 33 किसान लोग मर गए हैं, लेकिन मोदी जी जो है वो किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ ऐ हिंदुस्तान वालों। एंड ये अंधविश्वासी बकलोल हिंदू अंधभक्तों कि आज देश के अन्नदाता किसानों की इज्जत आबरू संघी मानसिकता वाले माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार में लीलाम होती है। कम से कम जब इस देश का अन्नदाता किसान सुरक्षित नहीं रहेगा, इस देश का छात्र सुरक्षित नहीं रहेगा, इस देश का नौजवान सुरक्षित नहीं रहेगा, इस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो इस देश में कौन सुरक्षित रह सकता है? दरअसल माननीय मोदी जी जिस अडानी और अंबानी के लिए परेशान हैं, जिस अडानी अंबानी को पूरे हिंदुस्तान की बागडोर देने के लिए एकदम व्याकुल भारत हुए हैं, वो अडानी किसी ज़माने में जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले इसको 300 रुपये दिहाड़ी ये प्राप्त करता था गौतम अडानी। आज एक बैग विगत 15-20 सालों में कौन सा उद्योग धंधा इसने किया कि देश के काफ़ी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तमाम कुछ इसने अपने नाम कर लिया। ये प्रधानमंत्री जो हैं इस देश के बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं। इस देश की तमाम सरकारी संस्थाओं को आरएसएस या बीजेपी ने नहीं सजोया है, वो पंडित नेहरू की दूरदृष्टि का परिणाम है। इस देश की जीडीपी को इन्होंने धरातल में कर दिया, इस देश को आर्थिक रूप से दिवालिया बना डाला है, इस देश के बैंक कंगाल हो गए हैं, इस देश का किसान बदहाल हो गया है। आज हिंदुस्तान की राजधानी के तमाम बॉर्डरों पर लाखों की संख्या में, लगभग 50 लाख की संख्या में किसान मौजूद है और धीरे धीरे किसानों का पूरे देश में एकदम आंदोलन अनवरत जारी है। उसके बाद मैं देश के पूर्व सैनिकों से भी अनुरोध करूंगा कि भाई साहब, अन्नदाता किसानों की आबरू बचाने के लिए इनके आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान करें। किसी ज़माने में आप लोग देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात थे, लेकिन अब देश के आंतरिक मामलों में भी आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा। देश के अन्नदाता किसानों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये देश भुखमरी के कागार पे पहुंच जाएगा। कम से कम इस देश के नौजवानों को, भविष्य को बचा लीजिए। इस देश की संघी मानसिकता की सरकार जो है हिटलर और मुसोलिनी के विचारों को मानती है। चाइना के हाथ जिस देश का प्राइम मिनिस्टर गलवान घाटी, पेंगोंग झील, लेह लद्दाख की एरिया दे दिया हो, जहाँ पे चाइना कब्जा कर लिया हो, चाइना के खिलाफ इनको बोलने के लिए इनकी हालत ख़राब हो जाती है, इनकी पतलूम गिली हो जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ ये सर्जिकल फर्जी स्ट्राइक करते रहते हैं तमाम तरीके से। अभी सेना के जवानों ने, सेना के अधिकारियों ने आज तक और तमाम चैनलों को धिक्कारा है कि आप लोग फर्जी खबर दिखाते हैं। इस देश का चुनाव आयोग संघी मानसिकता की सरकार माननीय मोदी जी की रखैल के तौर पे काम कर रहा है। इस देश की कोर्ट का तो माशाअल्लाह मालिक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दखल नहीं देना चाहिए किसानों के मामले में। और ये किसान विरोधी बिल अगर वापस नहीं होता है तो देश बहुत बड़ी संकट में आ जाएगा। देश के जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, वो किसानों के बदौलत जिंदा हैं। कम से कम कोई गरीब दुखी आ जाता है तो किसान अपने घर से निकाल करके गेहूं, चावल, आटा दे देता है कि चलो भाई इसका भी जीविकोपार्जन होता रहे। लेकिन ये बेरहम जालिम सरकार इस देश को कोरोना की बीमारी का हवाला दे करके तमाम घोटाले पे घोटाले करते जा रही है। माननीय राहुल गांधी ने जितनी बातें कही है वो सब सच है। इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की जीडीपी, इस देश का विकास पंडित नेहरू की थ्योरी से ही संभव हो सकता है, संघी और आरएसएस वालों की थ्योरी से संभव नहीं हो सकता, क्योंकि पीएम की किसी डिग्री का पता नहीं है। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का तो माशाअल्लाह भगवान मालिक है। रही वित्त मंत्री तो जो ले दे करके साफ है, न उनको चौका बर्तन करने आता है, न कुछ करने आता है, और पे बोलती रहती हैं। और अभी बिहार को वैसलीन फ्री दे रही थी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, नौटंकी मास्टर, ड्रामे मास्टर अरविंद केजरीवाल। ये जो हैं भाजपा की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। पहले किसान विरोधी बिल को विधानसभा में पारित करवाते हैं, उसके बाद नौटंकी दिखाते हैं बिल फाड़ रहा हूँ। उसके बाद और देख लीजिए, एक हैदराबाद के ओवैसी साहब हैं
वो भी भाजपा की बी टीम है। पैसा लेकर के सेकुलर ताकतों को कमज़ोर करने पे ये लोग उतारू हैं। देशवासियों को ऐसे नौटंकी मास्टर, ऐसे नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस देश का विकास, इस देश का उत्थान सिर्फ केवल कांग्रेस की सरकारों में होगा। और मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि जब तक किसान कांग्रेस